देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पाथ ऑफ ब्लड। ब्लड के पाथ के बारे में। पाथ मीन्स रास्ता, पथ जहाँ से ब्लड जाता है और फिर आता है, जाता है फिर आता है। कुछ पाथ होगा, रास्ता होगा जहाँ आप कभी किसी किसी रिलेटिव के यहाँ जाते होंगे, आप जाते होंगे फिर उसी पाथ से आते होंगे। कई लोग डिफरेंट पाथ में भी जाते आते हैं किसी दूसरे पाथ से। तो आज जाने आने का कि पाथ तो हुआ, तो उसी प्रकार ब्लड का भी पाथ होता है, जाता है फिर आता है। तो देखिए, हार्ट, मान लीजिए हार्ट हो गया, एक डिब्बा जैसे हार्ट, इसके चार पार्ट। तो हार्ट से कहाँ गया? प्योर वाला ब्लड है तो धमनी से जाएगा। तो सबसे बड़ी कौन सी धमनी होती है? महाधमनी। फिर इसके बाद कहाँ जाता है? इसके बाद धमनी में जाता है। धमनी से में अंतर आपको पहले के वीडियो में बता दिया गया है। धमनी के बाद कहाँ जाएगा? छोटी धमनी में। फिर कहाँ जाएगा? फिर जाएगा सेल में आपके, इसको बोलिए कोशिका। फिर सेल के बाद, सेल तक जाते जाते पूरी ऑक्सीजन इसकी O2 पूरी खत्म हो जाती है, डाउन हो जाती है ब्लड में। छोटी धमनी के बाद जाता है केशिका में। केशिका, कैपिलरी। कैपिलरी आप लोगों ने केमिस्ट्री की जो क्लासेस होती है उसमें देखा होगा, जो स्कूल टाइम की जो क्लासेस होती हैं। कैपिलरी, कैपिलरी। फिर सेल में। फिर इसके बाद जब रिटर्न होता है ब्लड, तो छोटी सिरा, इसका पूरा रिवर्स। छोटी सिरा, फिर सिरा, जहाँ आपके डॉक्टर बॉटल लगाता है, बॉटल में इंजेक्ट करता है, लगाता है तो इंजेक्ट करता है। फिर सबसे बड़ा जो मेन होगा तो महाशिरा। महाशिरा के बाद रिटर्न हार्ट में। तो ये होता है ब्लड का पाथ। अब हम देखते हैं हार्ट। अब हार्ट तो ऐसा बना दी कि हार्ट ऐसा होता है, अब हम लोग देखते हैं उसके बारे में। यहाँ पास एक चीज रहेगा, महाधमनी, धमनी, छोटी सी रही तो हिंदी में पूरा होगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरोटा, EROTA। फिर धमनी को आर्टरी, आर्टरी। छोटी धमनी को आर्टियल्स। फिर कैपिलरी तो हो गया, सेल भी हो गया। छोटी सिरा, छोटी सिरा को वेनलेट, वेनलेट। सिरा को वेन्स, वेन। जो सिराएं होती हैं उनको बोलते हैं वेन्स। सिरा एक वचन, सिराएं बहुवचन, तो वेन, वेन्स। फिर महासिरा को, इसको बोलते हैं वेना कावा। तो एरोटा, आर्टरी, आर्टियोल्स, वेनलेट,
वेन्स, वेन और फिर वेना कावा। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए हार्ट, तो ये बन गया हार्ट। तो हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, ये करिए और एक ये चैम्बर हो गया, एक ये चैम्बर पूरा, और एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर, करेक्ट। तो आप अभी इतना याद रखो, ये जो आधा ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं ए, और जो ये आधा नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं भी। तो इसको बोलते हैं ए को आलिंद, आलिंद, और इसको बोलते हैं भी या फिर निलय। तो आप कितना याद रखो, आलिंद, ये आलिंद, क्या आलिंद, और ये निलय, इतना। अब यहाँ पास 2 टाइप के, अब ऐसे खड़ा हुए तो राइट एक लेफ्ट, तो ये राइट है, तो ये राइट वाला क्या है, ये पूरा ए है, तो राइट वाला ए, और ये लेफ्ट वाला ए। राइट वाला भी और लेफ्ट वाला भी, इतना इतना कंफर्म हो गया। तो अब आलिंद, आलिंद में आ टाइप का है, यहाँ पास आ है, तो बुला रहा है, बुला रहा है मतलब रिसीव कर रहा है, कोई आएगा, तो ये ब्लड को रिसीव करता है, और ये ब्लड को भगाता है, तो पंप करता है। रिसीव करता है, पंप करता है। तो जो ये किसका हृदय है, मानव का, तो ये मानव का हार्ट है। तो इसके कितने कक्ष हैं, कक्ष में इस तरह जो बटा हुआ, जैसे आपका घर होता हुआ तो इसमें कक्ष होते होंगे, कमरे तो बटे रहते हैं पार्टिकुलर, उसी पर ये भी बटा हुआ। तो 1 2 3 4, 2 3 4, 4 ठो है। इसी प्रकार इस बार जो उभयचर होते हैं, उभयचर, उभयचर मीन्स जो पानी में भी चल लेगा और जो धरती में भी चल लेगा, जैसे मेढक, उसके जो हार्ट होता है, हार्ट में ये जितने कितने चैम्बर होते हैं, उसके हार्ट में होते हैं 3 चैम्बर। तीन चैम्बर। और दूसरा है सरीसृप, जो सरीसृप जिनके पैर नहीं होते, मेढक के पैर होता है, लेकिन जैसे स्नेक है तो उसके क्या पैर होता है, वो कैसे चलता है, फिसलते हुए, इधर से धक्का मारेगा फिर चलेगा, फिर थोड़ी धक्का मारेगा, तो सरकते हुए चलता है, उसको बोलते हैं सरीसृप। तो इसको इंग्लिश में सरीसृप रेप्टाइल। तो इसमें आ जाएगा छिपकली। इसमें भी 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन वही एक और सही सर, कौन, घड़ियाल और मगरमच्छ। तो घड़ियाल और मगरमच्छ, इनके कितने होते हैं, इनके 4 चैम्बर होते हैं।
हार्ट के 4 चैम्बर। तो छिपकलियां मेढक के 3 चैम्बर, 3 चैम्बर, और घड़ियाल और मगरमच्छ के 4 चैम्बर। देखिए हार्ट दिख रहा होगा। अब ये राइट ए लेफ्ट ए, राइट भी लेफ्ट भी, ये सब पता होगा, ये अभी जस्ट बताया गया है। तो जो ये मसल्स होती है जिससे हार्ट बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्डिक मसल। हम्म। और जो इसकी स्टडी होती है, इसको स्टडी को बोलते हैं, जैसे बायो जीव, बायो जीव बोलते हैं। तो उसमें जब उसका अध्ययन किया जाता है तो बायोलॉजी होता है। इसलिए जब कार्ड जब कार्डिक मसल्स से जो भी बना होता है तो हार्ट बना है, तो जब इसकी स्टडी की जाती है इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। और जो साइंस को पढ़ता है उसका उसके बारे में रिसर्च करता है, उसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसको साइंटिस्ट बोलते हैं। तो इसमें लास्ट में एस टी ऐसे लग गया है, तो इसी के ऐसे इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। इसको डॉक्टर को, जो हार्ट का डॉक्टर होता है। और जो पेशेंट होता है उसको क्या बोलते हैं वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो देखिए जो हार्ट है इसके जो मसल्स है, तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना, उसको पंप करना। तो वह तो ये जिंदगी भर क्या सिकुड़ता फैलता रहता है। तो अब क्या करते हो? सुबह यदि डंबल उठा के थोड़ी बहुत मसल्स को क्या करते हो? अपने हाथ के सिकुड़ाते हो, फिर वो करते हो डंबल उठा के, यही तो होता है। तो आप 1 साल प्रॉपरली कर लो, 6 महीने कर लो, तो आपके बॉडी मसल्स बन जाते हैं। तो सोचो ये पूरी लाइफ भर एक्सरसाइज करता है तो सिकुड़ता और फूलता रहता है। तो इसकी बॉडी में सबसे मजबूत मसल्स यही होती है, कार्डिक मसल। और जो हार्ट होता है इसका वेट कितना होता है? 300 ग्राम। इसको आप लोग पाउंड में कन्वर्ट करके बताइएगा कितने पाउंड का होता है। तो अब यहाँ पास कुछ वाल्व होते हैं। तो यहाँ पास एक वाल्व होता है जो हार्ट से यहाँ आता है, तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाई अब वाल्व क्या होता है? वाल्व कोई ऐसी चीज जिसके द्वारा केवल एक साइड जाने का रास्ता हो, रिवर्स में रास्ता ना हो, जिसको वाल्व बोलते हैं। और यहाँ CO2 के यहाँ का कनेक्शन भी लंग से होता है। यहाँ लेफ्ट, तो यहाँ लेफ्ट लंग से लेफ्ट, और यहाँ राइट लंग। तो यहाँ O2 के जाने के लिए और यहाँ CO2 के बाहर आने के लिए, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। और फिर आगे हम पढ़ेंगे जो एरोट्रा वगैरह, जो हमने अभी जो उसका केवल आप लोगों ने नाम सुना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पास कुछ देखिए, जब बॉडी में जितनी भी जहाँ भी ब्लड दौड़ता है, तो वे नसें, वे जो हमारे शरीर में कुछ जैसे नलियाँ बोल सकते हैं, तो वे नलियाँ जो बॉडी को से जो पूरे बॉडी से हार्ट की ओर जाती हैं,
इधर इधर जहाँ कहीं से भी जो हार्ट की ओर जाती हैं, जो हार्ट की ओर जाती है उनको बोलते हैं वेन्स। वेन बोलते हैं, लेकिन बहुवचन हुआ तो वेन्स हो गए। तो वेन वेन्स जो भी आपको बोलना वो बोल सकते हो। और वे नलियाँ जो हार्ट से पूरी बॉडी में जाती, पूरी बॉडी में जहाँ तहाँ जाती, तो उसको बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरी वैसे बोलते हैं, लेकिन बहुवचन लगाए तो आर्टरीज हो जाएगा। तो आर्टरी वेन समझ में आ गया आपको। लेकिन दो नलियाँ ऐसी होती हैं, देखिए, तो मेनली क्या होता है, जो भी ब्लड होता है, जो वे सभी नलियाँ जो हार्ट की ओर जाती है उनमें क्या होता है, हार्ट की ओर जो जाती है उनमें ज़्यादातर, उनमें सब में CO2 होता है, तो अशुद्ध रक्त होता है, उसमें CO2 की मात्रा होती है, तो ये यहाँ जाते हैं इसमें। और जो शुद्ध मात्रा होता है ब्लड वो इसमें होता है। तो जितनी भी नलियाँ होती हैं वो यहाँ से जाती है। तो वही एक होती है हाँ, एक मिनट और। जो जैसे हमारी बॉडी, तो ये क्या हुआ, सेक्टम हो गए, ये पूरा जो वक्ष यहाँ सीधा ऐसे इसको बोलते हैं सेक्टम। तो यहाँ से जो हार्ट होता है वह हल्का सा लेफ्ट होता है, न कि पूरा लेफ्ट होता है, हल्का सा लेफ्ट होता है। तो हार्ट की स्थिति क्या है, थोड़ा सा लेफ्ट, पूरा नहीं। तो देखिए यहाँ पास एक चीज और रहेगा, यहाँ से एक होती है, एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं पुलमरी, पुलमरी वाल्व। और यहाँ एक होता है नो, यहाँ होता है। ठीक, करेक्ट। तो आज हम यहीं तक देखते हैं। आगे वाले वीडियो में हम पूरा देखेंगे हार्ट के बारे में, जो भी होता है, कैसे होता है, कैसे ब्लड को रिसीव करता है, पंप करता है, ये सब हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करने, हेल्पफुल लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इसी तरह के वीडियो देखने के लिए।